Hello students, welcome you on Gayatri PG College, Sanchor. Today your lecture topic name is Scope of Managerial Economics and Difference between Business Economics or Managerial Economics and Economics. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको व्यावसायिक या प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का क्षेत्र स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में अध्ययन करूंगा तथा इस विषय पर चर्चा करूंगा। जैसा कि आपको मैंने बतलाया कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र ज्ञान की वह नवोदित शाखा है जो अपने विकास के दौर से गुजर रही है। इसके कार्य क्षेत्र के संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। जहां कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसे खेलों के सिद्धांत, लाइनियर प्रोग्रामिंग, रेखी कार्यक्रम, इन्वेंटरी मॉडल्स, सामग्री प्रतिरूपों आदि को प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का क्षेत्र माना है। वहीं दूसरी ओर कुछ विद्वान इन्हें सम्मिलित न करके उसके क्षेत्र को सीमित करना चाहते हैं। आजकल प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन समस्त आर्थिक सिद्धांतों एवं विश्लेषण विधियों का समावेश किया जाता है जो पूंजी प्रबंध, मांग विश्लेषण एवं पूर्वानुमान, लागत एवं उत्पादन विश्लेषण, मूल्य नीतियां और परियोजना मूल्यांकन आदि के रूप में व्यवसायिक फर्मों के प्रबंधकों को निर्णय लेने एवं भावी नियोजन करने में सहायता प्रदान करती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस विषय का विकास मुख्यतः द्वितीय विश्व युद्ध के साथ साथ हुआ। संक्षेप में व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षकों को सम्मिलित किया जाता है। ए, मांग विश्लेषण तथा मांग का पूर्वानुमान। इस विषय के अंतर्गत मांग का विश्लेषण विस्तार से किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से मांग के भावी अनुमान लगाकर उत्पादन के साधनों को उत्पादन कार्यों में लगाया जाता है। इसमें मांग के नियम, मांग की लोच, उपयोगिता एवं तटस्थता वक्र विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता के साम्य, मांग पर आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव तथा कीमत प्रभाव की व्याख्या के साथ ही साथ मांग के पूर्वानुमान में अर्थशास्त्रीय सिद्धांतों, मनोवैज्ञानिक धारणाओं और बाह्य परिस्थितियों के प्रभाव का ध्यान रखा जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड डिफरेंशियल्स, इन सब का अत्यधिक ध्यान रखा जाता है। मांग का पूर्वानुमान व्यवसाय की प्रकृति तथा सफलता के लिए अति आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत सांख्यिकी तथा गणित की विधियों का प्रयोग होता है। उत्पादन एवं लागत विश्लेषण, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। उत्पादन की मात्रा का निर्धारण तथा उसके उत्पाद में लगने वाली लागतों का विश्लेषण, लाभ की मात्रा के नियोजन, मूल्य नीति निर्धारण तथा फर्म के प्रभावी नियंत्रण के लिए अति आवश्यक है। अतः इसके अंतर्गत लागत की धारणाओं जैसे औसत लागत एवं सीमांत लागत, स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लागत, लागत को नापने की विधियों का विवेचन, लागत
और उत्पादन मात्रा में संबंध, पैमाने के प्रतिफल, उत्पादन प्रक्रिया, रेखीय कार्यक्रम तथा समविच्छेद बिंदु विश्लेषण आदि का भौतिक रूप में अध्ययन किया जाता है, परंतु लागत विश्लेषण हमेशा मौद्रिक रूप में होता है। लागत विश्लेषण के अंतर्गत जिन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है वे लागत अवधारणा तथा वर्गीकरण से संबंधित हैं, लागत उत्पादन से संबंधित हैं, उत्पादन फलन से संबंधित हैं, उत्पादन के पैमाने से संबंधित मितव्यताएं, लाइनियर प्रोग्रामिंग, मूल्य निर्धारण इत्यादि जो लागत से इनका संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। मूल्य निर्धारण नीतियां एवं व्यवहार। मूल्य निर्धारण किसी फर्म के लिए सर्वाधिक महत्व का विषय होता है, क्योंकि फर्म के लाभ, वस्तु की मांग और फर्म की सफलता बहुत कुछ इसी मूल्य नीति पर निर्भर करती है। अतः इसके अंतर्गत बाजार की विभिन्न दशाओं, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अल्पाधिकार तथा द्वयाधिकार एवं एकाधिकार प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रतियोगिता दशाओं में मूल्य निर्धारण, व्यवसायिक फर्मों की मूल्य नीतियां, मूल्य निर्धारण की वैकल्पिक पद्धतियां, मूल्य विभेद नीति, उत्पादन श्रेणी, मूल्य निर्धारण और मूल्यों के पूर्वानुमान तथा विक्रय समस्याओं का भी इसके अंतर्गत विश्लेषण होता है। इसमें अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन मूल्य नीतियों का भी अध्ययन होता है। पूंजी प्रबंध। पूंजी आधुनिक व्यवसाय का एक प्राण है। व्यवसाय की सफलता का आधार पूर्णतः पूंजी प्रबंध की क्षमता पर निर्भर होता है। पूंजीगत विनियोगों के लिए आवश्यक साधन जुटाने, पूंजीगत व्ययों का समुचित नियोजन तथा प्रभावी नियंत्रण करने के लिए प्रबंधकों को पूंजी की लागत, उस पर प्राप्त होने वाले लाभ की दर की गणना और पूंजीगत व्यय वाली वैकल्पिक परियोजनाओं में से विवेकपूर्ण चुनाव के लिए उसका मूल्यांकन एवं तुलना आदि विषयों का अध्ययन पूंजी प्रबंध के महत्वपूर्ण भाग हैं। इसके अंतर्गत निम्न तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है। पूंजी की लागत क्या है, पूंजी बजट क्या है, पूंजी पर प्रतिफल की दर क्या है, पूंजी का आवंटन, स्थायी एवं कार्यशील आदि पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है। लाभ प्रबंधन या लाभ अधिकतमकरण। प्रत्येक उत्पादक एवं व्यावसायिक फर्म का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। व्यवसाय की सफलता का अनुमान उसके लाभों से ही होता है। कुल आगमों और कुल व्ययों के अंतर को लाभ कहते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में लाभों को प्रभावित करने वाले सभी आंतरिक और बाह्य घटकों पर विचार करके इसकी सही भविष्यवाणी करने का प्रयत्न किया जाता है। लाभ की मात्रा मूल्य, आगम तथा लागत पर निर्भर है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में लाभ अधिकतमकरण तथा लाभ नियोजन के लिए लाभ संबंधी धारणाओं, लाभ की प्रकृति तथा उसकी माप, समुचित लाभ नीति का चुनाव, नियंत्रण तथा लाभ अधिकतमकरण रीतियों का अध्ययन, लाभ नियोजन और लाभ नियंत्रण की तकनीकियां जैसे संतुलन स्तर विश्लेषण तथा लागत नियंत्रण इत्यादि का चयन करना इस क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन। उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपभोक्ता इच्छा
उपभोक्ता की बचत आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। बाजार अनुसंधान व्यवसायिक या प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाजार का अध्ययन करना भी व्यवसायिक अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अंतर्गत विज्ञापन, विक्रय कला, मध्यस्थ, वितरण पद्धति इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। बाजार से संबंधित निर्णय लेने की कला, बेचने की कला, विज्ञापन के माध्यम से बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग करके प्रोत्साहन प्रदान करना, प्रतियोगिता से संबंधित तथा वितरण पद्धति इत्यादि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। समष्टिगत अर्थशास्त्र का उपयोग। समष्टिगत अर्थशास्त्र से तात्पर्य संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन भी इसी व्यवसायिक या प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। यद्यपि व्यवसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति विशिष्ट अर्थशास्त्र है, फिर भी व्यवसायिक संस्था के प्रबंध के क्षेत्र में समष्टिगत अर्थशास्त्र का भी प्रयोग बहुधा होता है, क्योंकि संस्था का संचालन आंतरिक प्रबंध के अतिरिक्त बाह्य तत्वों पर भी निर्भर होता है। अतः बाह्य तत्वों का अध्ययन और उनके अनुरूप अपनी रीतियों तथा योजनाओं का निर्माण करना भी आवश्यक है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा लगाए गए करारोपण की नीति, श्रम नीति, औद्योगिक नीति, व्यापार चक्र इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। परियोजना मूल्यांकन, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। जब व्यवसायिक फर्म की परियोजना का समग्र रूप से मूल्यांकन किया जाता है तो फर्म की विभिन्न योजनाओं की उपयुक्तता या कमियों का पता लगाया जा सकता है। इसके अंतर्गत आदान प्रदान विश्लेषण, मांग एवं लागत विश्लेषण के आधार पर फर्म का उपयुक्त आकार, साधनों का अनुकूलतम संयोग निर्धारण, मूल्य नीतियों और व्यवहार में सामंजस्य, ऑपरेशन, रिसर्च तकनीकों, रेखीय कार्यक्रम, सामग्री नमूना, क्रीड़ा सिद्धांत, इन्वेंट्री मॉडल्स आदि का अध्ययन करना पड़ता है। इस प्रकार से इसके कुछ और भी क्षेत्र हैं जो सरकार की व्यापारिक एवं औद्योगिक नीतियों को प्रभावित करते हैं। व्यापारी अर्थशास्त्र के घटक के रूप में इसका अध्ययन क्षेत्र निहित है। आजकल आर्थिक जीवन में राज्य के बढ़ते हस्तक्षेप से व्यावसायिक फर्में भी अछूती नहीं हैं। राज्य अपनी व्यापारिक मूल्य तथा औद्योगिक नीति द्वारा फर्म के कार्यों व निर्णय को प्रभावित करता है। अतः वह अप्रत्यक्ष रूप से प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। व्यापक अर्थशास्त्र के घटक के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स, जो कि व्यापार चक्र, मौद्रिक नीति, विदेशी व्यापार नीति, राजकोषीय नीति, सामान्य मूल्य स्तर, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उपभोग एवं विनियोग, बेकारी की समस्या नापने की विधियां, लागत नियंत्रण की रीतियों तथा लाभ को अधिकतम करने की पद्धतियों का अध्ययन भी इस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। अब मैं आपको व्यवसायिक अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है इसके बारे में चर्चा करूंगा। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र परंपरागत अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के व्यवहारिक प्रयोग की एक नवीन शाखा है। अतः प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में कोई आधारभूत अंतर तो नहीं है, फिर भी कुछ अंतर दृष्टिगोचर दिखाई देते हैं। पारंपरिक अर्थशास्त्र में सूक्ष्म और मैक्रो अर्थात व्यष्टि और समष्टि के दोनों पहलू मौजूद होते हैं, जबकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्रबंधकीय अर्थशास्त्र
में अनिवार्य रूप से सूक्ष्म चरित्र का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र एक अधिक व्यापक विषय हो सकता है, जबकि प्रबंध अर्थशास्त्र उसकी एक विशिष्ट शाखा ही कही जाती है। अर्थशास्त्र एक अधिक पुराना विषय है, जबकि प्रबंध की अर्थशास्त्र ज्ञान की एक नवोदित शाखा है, जिसका उद्गम द्वितीय विश्व युद्ध के साथ साथ शुरू हुआ है। उसके विकास की प्रक्रिया नई है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तियों एवं फर्मों दोनों का अध्ययन होता है, जबकि प्रबंध की अर्थशास्त्र में केवल व्यवसायिक फर्मों की समस्याओं व उनके समाधान का ही अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन एवं विश्लेषण में विशुद्ध सैद्धांतिक दृष्टिकोण की प्रधानता होती है, जबकि प्रबंध की अर्थशास्त्र के अध्ययन एवं विश्लेषण का व्यवहारिक दृष्टिकोण ही दृष्टिगोचर होता है। अर्थशास्त्र कुछ मान्यताओं के आधार पर मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, लेकिन कभी कभी ये धारणाएं प्रबंध की अर्थशास्त्र में अच्छी नहीं होती, क्योंकि यह मुख्य रूप से व्यवहारिक समस्याओं से संबंधित होती हैं। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन एवं विवेचन अनेक काल्पनिक मान्यताओं पर आधारित होता है, जबकि प्रबंध की अर्थशास्त्र व्यवहारिक परिस्थितियों के अनुरूप इसे समायोजित किया जा सकता है। जहां अर्थशास्त्र की धारणाएं काल्पनिक होती हैं, वहां प्रबंध की अर्थशास्त्र की धारणाएं अधिक व्यवहारिक एवं वास्तविकता के अधिक निकट होती हैं। अर्थशास्त्र का अध्ययन मजदूरी, ब्याज और लाभ अंतर्निहित सिद्धांतों का अध्ययन करता है, लेकिन प्रबंध की अर्थशास्त्र में हम मुख्य रूप से केवल लाभ के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान के रूप में इसकी मान्यता अधिक वर्णनात्मक है, जबकि प्रबंध की अर्थशास्त्र की प्रकृति पर्सपेक्टिव निर्देशात्मक है। इसे नीति प्रधान आदर्श विज्ञान के रूप में देखा जाता है। प्रबंध की अर्थशास्त्र में धन निर्णय लेने को व्यापार फर्म की दक्षता में सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं होता। अर्थशास्त्र में सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है, जबकि प्रबंध की अर्थशास्त्र में इन सिद्धांतों का विश्लेषण कर व्यवसायिक प्रयोग, फर्म की समस्याओं के समाधान, फर्म के नियोजन तथा नीति निर्धारण में किया जाता है। अर्थशास्त्र की व्यष्टि शाखा में जहां वितरण के सभी सिद्धांतों, लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ के सिद्धांतों का अध्ययन होता है, वहीं प्रबंध की अर्थशास्त्र में केवल मात्र लाभ के सिद्धांत का ही अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में मांग एवं पूर्ति दोनों का विश्लेषण संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सामान्य कार्यक्रम के संदर्भ में किया जाता है, जबकि प्रबंध की अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति का विश्लेषण किसी विशेष फर्म की क्रियाओं, समस्याओं के समाधान, नीति निर्धारण और भावी नियोजन के संदर्भ में ही किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रबंध की अर्थशास्त्र का दायरा सीमित है और अर्थशास्त्र की तरह इतना व्यापक नहीं है। प्रबंध की अर्थशास्त्र और पारंपरिक अर्थशास्त्र दोनों में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत शामिल है, और दोनों वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए उत्पादन के कारकों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के बुनियादी आर्थिक सिद्धांत में परिलक्षित होते हैं। प्रबंध की अर्थशास्त्र परिष्कृत मॉडलिंग सिस्टम और सांख्यिकी डेटा का उपयोग मात्रा, मूल्य निर्धारण और वितरण चैनलों के बारे में निर्णय लेने के लिए करता है, जबकि पारंपरिक अर्थशास्त्र में कृषि, शिकार और पशुधन गतिविधियों का उपयोग व्यक्तियों द्वारा उनकी दैनिक खपत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। अर्थशास्त्र की शाखाओं के बीच मुख्य अंतर यह है कि यह पारंपरिक अर्थशास्त्र प्राचीन है और इसका विकास अविकसित और कम तकनीकी रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में किया जाता है, जबकि प्रबंध की अर्थशास्त्र
वैश्वीकरण और अर्थशास्त्र के विकास का परिणाम प्रबंधकीय निर्णय में शामिल किया जाता है। इस प्रकार से व्यवसायिक प्रबंधकीय अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जा सकता है तथा इसका अध्ययन व्यापक तथा सूक्ष्म रूप में किया जा सकता है।